चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बाबा सिद्दीकी मर्डर साजिश के आखिर कितने कैरेक्टर। दरअसल मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से हर बीतते दिन के साथ रोजाना नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नए नए किरदारों की एंट्री हर रोज हो रही। पुलिस इस वारदात में शामिल 4 मुख्य आरोपियों को अब तक सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है और बाकियों की तलाश में टीम दिन रात एक किए हुए। लेकिन इस शूटआउट के लिए जिन अपराधियों को सुपारी दी गई थी, हत्या में शामिल जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, मर्डर को अंजाम देने के लिए जिस तरह से पूरी प्लानिंग की गई, इन सब बातों को लेकर आज एक बार फिर से हम आपके सामने कुछ अहम खुलासे रखने जा रहे हैं। और इस मामले से जुड़ी सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जाने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल हत्या करने के लिए जो शूटर्स को सुपारी दी जा रही थी, उसकी डील सुपारी देने वाले को पहले महंगी लगी और इसीलिए उसने उत्तर प्रदेश के शूटर्स हायर किए थे, जो सूत्र बता रहे हैं। महाराष्ट्र में शूटर्स ने 1 करोड़ रुपए की सुपारी मांगी थी, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर के जो शूटर्स थे, शार्प शूटर्स, उन्होंने पहले बाबा सिद्दीकी के रसूख को देखते हुए 1 करोड़ रुपए की मांग। आरोपी ने कहा शुभम लोनकर से 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे। शुभम लोनकर को डील महंगी लगी तो उसने इरादा बदला। उसने उत्तर प्रदेश से शूटर्स हायर किए, हरियाणा से शूटर हायर किया और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस इस मामले में लगातार तफ्तीश को आगे बढ़ा रही। इस हत्याकांड के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, किन किन से जुड़े हुए हैं, सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जिन नए आरोपियों को पकड़ा, सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछताछ में यह बड़ी बात सामने आई। और जो बड़ी बात है वो ये एक बार फिर से जानिए कि महाराष्ट्र से शूटर्स को हायर किया जाना था और यही महाराष्ट्र के शूटर्स पहले हत्या की वारदात को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन ये शूटर्स जानते थे कि बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम, एक कद्दावर नेता है, अच्छी पैठ रखने वाले व्यक्ति हैं और ऐसे में उन्होंने अपने चार्ज को 1 करोड़ रुपए रखा। शुभम लोनकर, जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वही सुपारी देने वाला था और ऐसे में जब उसे ये डील बहुत महंगी लगी तो उसने दूसरे राज्यों से शूटर हायर किए, उन लोगों को हायर किया जो लोग नहीं जानते थे कि बाबा सिद्दीकी की कितनी पहुंच है, कितना रसूख है, और ऐसे में उसने कम पैसे में इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अब तक की छानबीन में लॉरेंस बिश्नोई का खास गुरकार शुभम लोनकर ही वो मेन कैरेक्टर निकलकर सामने आ रहा है, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के प्लान की शुरुआत से लेकर अंजाम देने तक में शामिल था। ये हर जगह शामिल था। शूटर्स के साथ डील को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है, उससे लेकर एक एक बड़ी बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और जो बड़ी बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, हालांकि हम आपको पहले भी 2 बार बता चुके हैं, लेकिन अब बिंदुवार समझिए। हत्याकांड के लिए महाराष्ट्र में शूटर्स हायर करने का प्लान था, यह खुलासा नंबर 1। मर्डर के लिए शुभम लोनकर ने राम कनौजिया नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया था। राम कनौजिया और नितिन को बाबा सिद्दीकी की सुपारी देना चाहिए थी। शुभम लोनकर ने राम कनौजिया बाबा सिद्दीकी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था, किस तरह से उनका रसूख है, कितने कद्दावर नेता है। ये पहला वाला शूटर जो कनौजिया था वो ये जानता था, उसको पता था कि टारगेट कौन है और कितना बड़ा रसूखदार है। कनौजिया को यह भी पता था कि हत्या के बाद क्या अंजाम हो सकता है, उसे क्या भुगतना पड़ सकता है, और इसीलिए कनौजिया ने सब कुछ जोड़ घटाकर जो सुपारी की रकम मांगी थी वो 1 करोड़ रुपए मांगी थी। लेकिन शुभम लोनकर ने यह सोचा कि ये 1 करोड़ की रकम तो बहुत ज्यादा है। शुभम लोनकर ने अपने प्लान को चेंज किया। बात नहीं बनने पर शुभम लोनकर ने अपना इरादा ही बदल दिया कि मैं कनौजिया से हत्या नहीं करवाऊंगा। लोनकर को अंदाजा था कि उत्तर प्रदेश के शूटर्स इस टारगेट को नहीं जानते, यानी कि बाबा सिद्दीकी को नहीं जानते, उनके रसूख को नहीं जानते। शूटर्स को बाबा सिद्दीकी के महाराष्ट्र में इमेज और कद का पता नहीं था। उसने ऐसे शूटर्स को तलाशना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के शूटर्स महाराष्ट्र के शूटर से कम पैसे में मान गए और इस बात का अंदाजा शुभम लोनकर को भी था। लोनकर को भरोसा था कि उत्तर प्रदेश के शूटर्स वारदात के लिए बहुत आसानी से और कम पैसे में राजी हो जाएंगे। कहा जाता है कि डीलिंग कुछ लाखों की हुई थी। आखिर में शुभम लोनकर ने हत्याकांड के लिए उत्तर प्रदेश मॉड्यूल को चुना। धर्मराज कश्यप, गुरनैल सिंह और शिव कुमार गौतम को हायर किया गया था। मतलब ये 3 शूटर, इनमें से एक हरियाणा का रहने वाला था, 2 उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले थे, जो कि काम करते थे किसी जगह पर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है और अब इसके बाद तमाम तारों को कैसे जोड़ा जाएगा ये देखने वाली बात है। अभी तक जो नया किरदार पकड़ा गया था उसने पूछताछ में ये बड़ी बात सामने रखी है। हमारे सहयोगी अतुल, जो आपको बिग बॉल पर दिख रहे हैं, अतुल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अतुल, ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। शुभम लोनकर ही मुख्य किरदार था, उसी ने सारी चीजें अरेंज की थी, उसी ने ये ढूंढा था कि किसको सुपारी देनी है, कितने की सुपारी देनी है।
जी देखिए, इसमें मेन अभी जो कॉन्स्पिरेटर मेन समझ में आ रहा है, जो जांच एजेंसी है उसमें शुभम लोनकर ही मेन दिखाई दे रहा है कि जिसने सारी कॉन्स्पिरेसी रची, किस तरीके से हायर करना है, किसको कितने पैसे देने हैं और किनके जरिए हथियार मुहैया कराना है। ये सारी की सारी ब्लूप्रिंट उसके पास पहले से ही तैयार थी, जो इस मामले में अभी तक जांच में सामने आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इसके अलावा जो 3 मेन इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की तरफ से लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जिसमें शुभम लोनकर का भी नाम है। लेकिन इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए जो अभी हाल फिलहाल में जांच में सामने आई है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ बाबा सिद्दीकी बल्कि जिशान सिद्दीकी भी इनके टारगेट पे थे। ऐसा हो सकता है, इसकी वजह यह है कि जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनमें से एक के मोबाइल में जिशान सिद्दीकी का फोटो मिला है, जो स्नैपचैट ऐप के जरिए उसे भेजा गया था हैंडलर के द्वारा। अब ये जानने की जो है क्राइम ब्रांच और जो पुलिस के सूत्र है बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिशान सिद्दीकी भी इनके हिट लिस्ट में था, क्योंकि जिस रात को ये घटना हुई है वो ऑफिस जिशान सिद्दीकी का था, जिसमें पिता पुत्र दोनों वहां पर थे। लेकिन जिशान थोड़ी देर पहले ही आगे निकल मतलब जितने सबूत मिलते जा रहे हैं, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं अतुल, और सब पर सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जांच टीम कर रही है। नजर बनाए रखिए अतुल, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। हत्याकांड मामले में 5 और नई गिरफ्तारियां हुई हैं। अंबरनाथ, डोंबिवली और पनवेल से ये 5 नई गिरफ्तारी। सभी आरोपियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इन लोगों पर आरोप है, जो नई 5 गिरफ्तारियां हुई है, 5 गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि इन्होंने शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। मर्डर केस में अब तक कुल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 4 पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 बड़े वो नाम जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया मौका वारदात पर। एक शुभम लोनकर का भाई है प्रवीण लोनकर, और उसके अलावा उन चारों के अलावा ये 5 और गिरफ्तारियां, और इन पर यह आरोप है कि इन्होंने शूटर्स को लॉजिस्टिक मुहैया करवाया। तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुभम लोनकर, जिशान अख्तर और शिव कुमार गौतम की पहले से ही लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ जारी किया हुआ है। तो अभी और गिरफ्तारियां जो हैं वो इस मामले में हो सकती हैं। कुल 9 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, और ये जो 9 किरदार हैं एक एक करके तमाम कड़ियों को जोड़ते जाएंगे। जो वो सबूत देंगे उस हिसाब से जांच टीम सबूतों को जोड़ते हुए इस पूरे मामले को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगी। अब जिन 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उनसे मुंबई क्राइम ब्रांच के कौन कौन हत्थे चढ़ा है, मतलब उनमें कौन कौन से नाम है, किरदार हैं, वो आपको बताते हैं। एक एक किरदार के बारे में जान लीजिए। इसमें सबसे पहले राम कनौजिया का नाम है। ये कहां से गिरफ्तार हुआ? ये पनवेल से गिरफ्तार हुआ। इसकी उम्र 44 साल है, और ये राम कनौजिया वही शख्स है जिसने अपने मर्डर की वारदात को अंजाम देने के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे, और इस बात का खुलासा इसी किरदार राम कनौजिया ने किया। इसके अलावा बाकी 4 नामों को जल्दी से जानिए। इसमें संभाजी पारधी है, 43 साल उम्र है, पनवेल से गिरफ्तारी हुई। प्रदीप थोमरे एक और शख्स है, 37 साल इसकी उम्र है, पनवेल से गिरफ्तारी हुई। चेतन पारधी 33 साल उम्र है, अंबरनाथ से इसे गिरफ्तार किया गया। और नितिन सापरे 32 साल उम्र है, और डोंबिवली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉजिस्टिक मुहैया करवाई थी, और इसके बाद इन तक पुलिस पहुंच चुकी है, जांच टीम इन तक पहुंच चुकी है। तो अब ये जरा सोचिए कि ये जो 5 किरदार हैं, अगर ये सारी जानकारियां सही तरीके से दे तो कितनी जल्दी इस मामले को डिटेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल इसे लेकर कोशिशें की जा रही हैं कि इनसे तमाम चीजों को उगलवाया जाए, एक एक कड़ियों को जोड़ा जाए, ताकि सच सामने आ सके। इस बीच एक और बड़ी खबर इस मामले से आपको बता दें। जिशान सिद्दीकी का मर्डर करना चाहते थे हमलावर, तो सूत्र बता रहे हैं हमलावर के मोबाइल से जिशान सिद्दीकी की फोटो मिली है। इसी बात का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी अतुल, और ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। शूटर्स के निशाने पर बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी थे। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी पर गोलियां बरसाई गई, उससे कुछ ही मिनट पहले जिशान का फोन आया था। वो फोन अटेंड करने लग गए। शूटर्स को मौके पर दिखाई नहीं दी, और यही वजह है कि शायद जिशान सिद्दीकी की जान बच गई, क्योंकि जो लोग पकड़े गए उनके मोबाइल फोन में बताया जाता है कि किसी हैंडलर ने जिशान सिद्दीकी की भी फोटो भेजी थी। अब फोटो क्यों भेजी थी, इसको लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को शूटर मारना चाहते, ये बड़ा खुलासा हुआ। लेकिन शूटर्स के मोबाइल में जिशान सिद्दीकी की फोटो आखिर पहुंची कैसे, किसने पहुंचाई, ये मैं आपको तफसील से बताता हूं। दरअसल जो अभी तक की थ्योरी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि शूटर जिशान सिद्दीकी का भी मर्डर करना चाहते हैं। जिशान सिद्दीकी मौजूदा समय में विधायक हैं, बड़े नेता उभरते हुए नेता हैं। बाबा सिद्दीकी के साथ ही जिशान की हत्या का प्लान था, जो सूत्र बता रहे हैं। हमलावर के फोन में जिशान सिद्दीकी का फोटो बरामद हुआ, और इसीलिए ये आशंकाएं बढ़ गई हैं। आरोपियों को उनके हैंडलर ने स्नैपचैट से ये फोटो भेजी थी। शूटर और हैंडलर स्नैपचैट के जरिए ही कम्युनिकेट करते थे, ताकि चीजों को गोपनीय रखा जा सके।
स्नैपचैट के जरिए हत्याकांड को लेकर तमाम इंस्ट्रक्शंस जो थे वो हैंडलर्स दिया करते थे शूटर्स को। लॉरेंस गैंग का हैंडलर स्नैपचैट पर ये सारे मैसेज भेजता था। इंस्ट्रक्शन के बाद मैसेज को डिलीट कर दिया जाता था ताकि कोई सबूत ना छूटे। लेकिन एक फोटो रह गई थी, वो जिशान सिद्दीकी की फोटो थी। और अगर हैंडलर्स ने भेजा है जिशान सिद्दीकी की फोटो को, तो उसके मायने आप अपने आप में समझ सकते हैं। और उन तमाम मायनों को अब डिकोड करने की कोशिश कर रही है जांच टीम, जिस पर हो सकता है कि सच सामने आए जल्द। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।